दोस्तों, तफ्तान बॉर्डर की क्रॉसिंग के बाद हमारा बाकायदा तौर पर ईरान और इराक का सफ़र शुरू होता है। अब इस सफ़र में आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को आसानी से देख सकेंगे यहाँ पर। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस सफ़र की शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी उस सफ़र के कामयाब या फिर सफ़र के अच्छे गुजरने के इम्कानात बहुत ही रोशन होते हैं। लेकिन ये सफ़र ऐसा होता है जो कि ईरान और इराक की ज़ियारत का सफ़र होता है, जिसके बारे में कभी भी हम बुरा तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे मसाइल इस सफ़र में पेश आ जाते हैं जो कि हमें बहुत परेशान कर देते हैं, और आगे आने वाले सफ़र में उस सफ़र की वजह से या फिर उस मसले की वजह से कुछ मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इस सफ़र की शुरुआत में जैसे ही हम ईरान में दाखिल हुए तो मेरे साथ भी एक ऐसा मसला हुआ जिसने मुझे आगे बहुत ही परेशान करके रखा। वैसे देखा जाए तो ये हमारी दूसरी दावत है। पहली दावत तो वो थी जो कि जैसे ही हम एंटर हुए थे ईरान में, तो वहीं पर पानी पिलाया जाता है। क्या बात है जनाब, मोहब्बत से। दोस्तों, ये है सराय इमाम रज़ा जो कि मीर जावे में मौजूद है। जैसे ही आप तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ये जगह बनी हुई है जो कि ज़ायरीन के लिए मखसूस है। यानी अगर आप तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाते हैं और अगर आप फ्री में रिहाइश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री में रिहाइश भी मिलती है, और इसके अलावा नाश्ता, दिन का खाना या फिर रात का खाना आपको यहाँ पर फ्री में मिल सकता है। अच्छा, यहाँ से फ्री में बिस्तरे और चटाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, तो हम भी यहाँ पर होंगे तो हम भी लेने जा रहे हैं। चटाइयाँ, तकिया या फिर कंबल लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ता है। पासपोर्ट देकर आपको सिर्फ ये बताना होगा कि आप कितने बंदे हैं, उतनी चटाइयाँ और तकिए वगैरह आपको मिल जाएंगे। और सुबह जैसे ही आप वो सारी चीज़ें वापस करेंगे तो आपको पासपोर्ट भी वापस कर दिया जाएगा। ओके ओके। और फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। मेरे कैमरे की वजह से जासूस कहा गया। थोड़ी देर बहस और मुबाहिसे के बाद जब उनमें से एक बंदा जो कि बहुत ही अच्छी उर्दू जानता था, जब उससे बात हुई तो मैंने उससे कहा कि आप आखिर दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। एक बंदा अगर ईरान के बारे में कुछ पॉजिटिव थिंग्स दुनिया को बताना चाहता है और आप उसे जासूस कहकर परेशान करते हैं यहाँ पर, तो आखिर ये कौन सा पैगाम दुनिया को आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने मुझसे माजरत की और उन्होंने कहा कि आप बात को समझें, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों से यहाँ के लोग बहुत डरते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप कोशिश करें यहाँ पर अपने कैमरे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आगे चलकर आपको पुलिस यहाँ पर परेशान कर सकती है। इसलिए आप अपने मोबाइल का यूज़ करें और उसी का कैमरा इस्तेमाल करें। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और अपना कैमरा बंद करके रख दिया। खाना खाकर, चाय पीकर और सो गया। सुबह उठकर मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की। सुबह होते ही नमाज के बाद यहाँ पर चाय का बंदोबस्त था, जहाँ पर एक बड़ी कतार लगी हुई थी। जनाब, सराय इमाम रज़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पे रात गुजरी है, और आज आधे दिन से ज़्यादा भी हम यहीं पर होंगे, और सोचा कि आप सबको थोड़ा सा विज़िट करा दूँ और बता दें यहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद है। ये है जी सराय इमाम रज़ा, और सबसे पहले देखें
बड़ा मसला होता है चार्जिंग का, तो आते ही आपको यहाँ पे चार्जिंग के बहुत सारे स्विच मिलते हैं। यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं जिस साइड में इस वक्त घूम रहा हूँ, मर्दों के लिए है स्पेशल। ये देखें किस तरह अंदर सब देते हैं। पहले यहाँ पे चप्पल आप यहाँ पे रख सकते हैं और फिर अंदर जा सकते हैं। और जनाब क्योंकि नमाज चल रहा था इसलिए अंदर मैंने बात नहीं की। 4 ऐसी रूम में लगे हुए हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ पैगाम लिखे हुए हैं, मतलब सिगरेट नोशी मनाए वगैरह ऐसी चीज़ें जो कि उर्दू में लिखे हुए हैं। सबको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग मतलब पाकिस्तानी लोग ही आते हैं, तो उर्दू समझ जाते हैं। तो फारसी में लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये पूरा सहन है जहाँ पे रात के टाइम बहुत रश हो जाता है, तो यहाँ पर भी लोग सोते हैं। हम भी इधर ही सोए थे। इस तरफ जाते हैं आगे। यह जनाब मस्जिद एक साइड पर औरतों के लिए और दूसरी साइड पर मर्दों के लिए। ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है या आपको मिलती है तो आपको यहाँ पर जमा करानी होती है। ये मस्जिद है। ये देखिए कचरा उठा रहे हैं और इसमें सुबह नाश्ता आया था इस गाड़ी में। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। ये देखिए ये वाशरूम्स हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम, साफ़ सुथरे वाशरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखते हैं, ये देखें कितने सारे वाशरूम्स हैं और देखें जितने लोग हैं उससे ज़्यादा वाशरूम्स यहाँ पर मौजूद है। कोई रश नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पानी, ये यहाँ पर हवा, ये यहाँ से हेड वाश और यहाँ से आप धो सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आगे चलते हैं। ये इस तरफ हमाम गसल खाना है नहाने के लिए। कितना फ़र्क है जनाब, पाकिस्तानी साइड जो है वहाँ पर लोग तंग हो जाते हैं। एक ही वाशरूम के पीछे 10-10, 20-20 लोग खड़े हुए होते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा, कोई रश इतना नहीं है क्योंकि बहुत सारे वाशरूम तकरीबन 40 से 50 वाशरूम गसल खाने अलग है और वाशरूम अलग है। और ये सिर्फ ये मर्दों के लिए, लेडीज़ के लिए इतने ही अलग है। सफाई सुथराई का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम। ये साइड जो है ये स्पेशली औरतों के लिए मखसूस की गई है। मतलब ये देखें सिर्फ औरतें हैं और इस तरफ मर्द। ये बाहर का गेट है, इधर से ही आते हैं, इधर से ही जाते हैं। यहाँ पर हमें रात का खाना भी मिला और सुबह जैसे उठे तो चाय भी थी और सुबह नाश्ते के लिए भी हमें नाश्ता मिला। और क्योंकि हम दोपहर तक यहाँ पर ही हैं, दोपहर का खाना खाकर यहाँ से निकलेंगे, मतलब कोई परेशानी नहीं है। सफाई भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन आपको कोई भी कचरा यहाँ पर नज़र नहीं आएगा।
अभी ये देखें, ये कचरा उठा रहे हैं, जैसे ही जमा होता है तो उसी वक्त ये फ़ौरन उठा लेते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है इस वक्त यहाँ पर, हवाएं लग रही हैं। हम आते हैं वापस जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। हाँ जी, तो ये तकड़ा सा एक व्यू था, आपको मैंने दिखाया यहाँ पर। और सुबह जैसे ही उठे, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे उठे, तो रात को जो हमने चादरें वगैरह ली थी पासपोर्ट देकर, क्योंकि पासपोर्ट वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद वो चादरें, जितनी चादरें चाहिए, जितने तकिए चाहिए, जितने कम्बल चाहिए आप ले सकते हैं। यानी एक पासपोर्ट पे आपको ये बताना है कि कितने बंदे हैं, आपको 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, वो उतनी चादरें वगैरह हर चीज़ आपको निकाल के दे देते हैं। फिर सुबह जब आप वापस करते हैं तो पासपोर्ट को आपको वापस कर देते हैं। ठीक है जनाब, खाना दोपहर का जो आएगा उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे कुंभ की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। ओके जनाब, सराय इमाम रज़ा से हमारी वापसी है और तकरीबन जो मुसाफिर हैं वो निकल रहे हैं इस वक्त। सब नहीं, काफ़ी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम कल यानी दूसरा दिन भी यहाँ स्टे करेंगे और फिर निकलेंगे एक साथ। अच्छा, ये इस तरफ ये सामने कैंटीन भी है, अगर कोई कुछ ख़रीदना चाहे तो यहाँ पर ये सवेरे हम आए थे लेकिन। और ये सामने बिल्कुल सराय इमाम रज़ा के बॉर्डर है ये। मैं नहीं जानता कि मोबाइल फ़ोन में इस वक्त क्लियर बॉर्डर की दीवार आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि रोशनी की वजह से स्क्रीन पे अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों बॉर्डर एक साथ मिलते हैं। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, थोड़ा सा आगे फिर जाएंगे तो फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी आ जाएगा। हमारी बसें यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ से ही हम आगे जाएंगे। ये है जनाब हमारी बस। और ये है हमारी सीट, ये पहली अभी यहाँ पे रख रहे हैं। फिर ये जी सराय इमाम रज़ा, ये रास्ता जायदान की तरफ जा रहा है और ये सीधा बॉर्डर की तरफ, थोड़ा सा आगे 10 मिनट के फासले पर ही बॉर्डर है। ये सामने बॉर्डर की जो है वो निशान। अगर आप अकेले आ रहे हैं और सीधा शाम के वक्त देर हो जाती है, तो आप अगर यहाँ पर आकर स्टे करते हैं अकेले मतलब, तो फिर भी आपको यहाँ से टैक्सीज़ वगैरह जो है आराम से मिल जाती हैं, बाहर ही खड़ी होती हैं। ये देखिए, ये टैक्सीज़ ही हैं, ये देखिए इस तरह भी खड़ी हुई है। पीली टैक्सी भी एक दो खड़ी हुई थी, अभी चली गई वो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीली टैक्सी हो, लेकिन यहाँ से आपको आराम, ये देखिए सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कोई सी भी गाड़ी हो, आपको मिल सकती है यहाँ से आराम से, जो आपको जायदान और दूसरे शहरों में भी ले जा सकती है।